खुद गद्दार है, देशद्रोही है, इसका पूरा परिवार देशद्रोही है। गद्दार राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी गद्दार है, इनको शर्म आनी। अरे कांग्रेस पार्टी ही गद्दार है। राहुल गांधी को आतंकवादी घोषित करो। गद्दार वो लोग हैं, उनके डीएनए में गद्दारी है। सिर्फ एक रणजीत सिंह बिट्टू को नहीं बोला, पूरे सिख कम्युनिटी को बोला है। पर आप सिखों को गद्दार कैसे कह सकते हो? गलत है सिखों की गद्दारी, वो खुद गद्दार है, उनके पिताजी राजीव गांधी गद्दार है। तो फिर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन हो गया है। वह जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती कांग्रेस पार्टी, रणजीत सिंह बिट्टू जी का अपमान करके गद्दार कहना, अरे कांग्रेस पार्टी ही गद्दार है। कांग्रेस पार्टी ने 1947 के बाद आज तक केवल गद्दारी के अलावा कोई काम नहीं किया देश के साथ। कभी भी उन्होंने खड़े नहीं पाए, चाहे 1962 का युद्ध हो चाहे कुछ हो। उनका अधिकांश कांग्रेस जो है गद्दारों के बीच में रही है, उनको गद्दार कहना गलत है। मैं तो राहुल गांधी को आतंकवादी घोषित करता। देश के नेता प्रतिपक्ष है। वो अमेरिका में जाके जो पुन्नू खालिस्तान है उसके ग्रुप के लोगों से मिलता है, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को कहूँगा कि राहुल गांधी के जितने दौरे हैं उसका जनता के सामने आए, क्योंकि उससे उसकी जो वहाँ पर आतंकवादियों से मिलता है जनता के सामने आना चाहिए। क्या मांग करना चाहते हैं आप? यही कि इस्तीफा दे वो। हाँ, राहुल गांधी ने जब जब मुंह खोला है तब इसी तरीके से गद्दारी के शब्द बोले हैं। ऐसे लोगों को देश छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी को देश छोड़ देना चाहिए। वो नेता प्रतिपक्ष है इस देश के लिए। यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि इस तरह के भारत ही एक ऐसा देश है जो ऐसे शरणार्थी को, मैं शरणार्थी कहूँगा, बिल्कुल शरणार्थी कहूँगा, जो व्यक्ति अपने इस देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, समाज के प्रति किसी का भाव नहीं है, समझदारी नहीं है, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बहुत ही अपने सोच समझ के ये बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को इस देश को छोड़ देना चाहिए और ऐसे देश में चले जाना चाहिए जहां उनको इस भाषा की पूजा होनी होती है। कैसे कह सकते हैं कि गद्दार है? सिख जी सरदारों ने जो हमारे देश और हमारे धर्म के लिए और जो किया है वो बलिदान कोई भी नहीं। आज हम सब यहाँ खड़े हैं तो सिखों के बलिदानों की उनकी कहानी 4 शहजादे फिल्म अभी देखी है, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जो सिखों के लिए गाली दे रहे, सरदार गद्दार नहीं है, गद्दार राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी गद्दार है। इनको शर्म आनी चाहिए। किस तरह की टिप्पणियां करते हैं, हमेशा हाईलाइट होने के लिए कुछ ना कुछ शब्द बोलते रहते हैं। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। शर्म बिल्कुल ये नहीं सोचे इन्होंने क्या नरसंहार करवाया 1906। अभी बीच में भी इनको गाली दी थी सिखों के, इन्होंने क्या नहीं किया। आज सिखों ने जो अपने लिए, अपने धर्म के लिए जो किया है ना, शायद कोई धर्म भी इतना आगे नहीं बढ़ सकता है जो हम सिखों का सम्मान करते हैं और सारे सर्व धर्म संपन्न सम्मान करते हैं। मोदी जी जब भी हमारे गुरुद्वारे जाते हैं उनके सर्व धर्म सम्मान होता है, और आज ये राहुल गांधी को पता ही नहीं है क्या है। शर्म करनी चाहिए इनको। कि राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया, कहते गद्दार दोस्त बोल रहे थे। गद्दार दोस्त वो खुद में, उनमें गद्दारी है शुरू से। उनके पिताजी ने गद्दारी करी, उनके दादाजी ने गद्दारी करी, उन्होंने देश के साथ गद्दारी करी है, उन्होंने हमारे साथ, सारे हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करी है। वो अपने सरनेम बदलते हैं, वो होने को क्या है, जनेऊ बदल लेते पूजा के टाइम, वो भी कपड़ों पे जनेऊ पहनते, जनेऊधारी, कभी ब्राह्मण बन जाते, कभी वो बन जाते। ये देखा जाता है, धर्मों का ज्ञान होना चाहिए उनको, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, ये शर्म करनी चाहिए। अरे राहुल गांधी अब बचपना छोड़ो, अब आप बच्चे नहीं रहे हो, मंद बुद्धि के बालक हो क्या आप? मंद बुद्धि का बालक भी सोच समझ के बोलता है, आप तो उससे भी गया गुजरा अपमान करते हो, क्या बोलते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। प्रतिपक्ष है वो इस देश के, आप नहीं, कैसे विपक्ष है? विपक्ष वाले राजनीति कीजिए, बहुत अच्छी जी, एक दो टीका टिप्पणी क्या प्रतिपक्ष में बोलिए, पर आप सिखों को गद्दार कैसे कह सकते हो? गलत है सिखों की गद्दारी, वो खुद गद्दार है, उनके पिताजी राजीव गांधी गद्दार है, उनकी माता जी वहाँ इटालियन से आई हुई है। गद्दारी कौन कर रहे हैं? उन्होंने चुनाव में 1973 में उनको यहाँ की भारत
भारत की नागरिकता नहीं है, फिर भी उनको चुनाव का वोट दिया गया। गद्दारी किसने करी? हमेशा गद्दारी और बेईमानी तो इनके रग रग में भरी पड़ी है। आज हमारे हिंदुस्तान की बर्बादी में, जो हमारी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, जो बर्बाद करने में पूरा कांग्रेस का 100% आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी ने गद्दार बोला है, राहुल गांधी माफी मांगे, और ये खुद गद्दार है, देशद्रोही है, इसका पूरा परिवार देशद्रोही है। इन्होंने लोगों को लड़वाया, मरवाया, सिखों का नरसंहार किया, चाहे 1947 हो गई, चाहे 1984 हो गई, चाहे 1947 से पीछे आप देखेंगे 1931 के अंदर भी भगत सिंह जैसे राष्ट्रभक्तों को इन्होंने सेल की सलाखों के पीछे झूठे मुकदमे लगा के करा। आपको लगता है राहुल गांधी माफी मांगेंगे? मांगेंगे, नहीं मांगेगा तो उनको अंदर करेंगे। सिख विरोधी है और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, इनका पूरा परिवार, चाहे वो इनकी दादी भी, इनके फादर थे, सभी सिख विरोधी है। और जो उन्होंने ये बोला है ये उनकी मानसिकता दिखाती है। जो इनके परिवार ने 84 के दंगों में किया, जो उनके परिवार ने हमेशा, बेशक राहुल गांधी ने बाहर जाकर जो सिखों के बारे में बोला कि सिख यहाँ सुरक्षित नहीं है, ये सब दिखाता है। और उन्होंने सिर्फ एक रवनीत सिंह बिट्टू को नहीं बोला, पूरे सिख कम्युनिटी को बोला है। और जो हमारे गुरुओं ने शहादत दी है उसका भी अपमान राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने बिट्टू को पूरे सिखों का अपमान किया है। बिल्कुल ठीक है, किसी एक आदमी का बलिदान नहीं, पूरे हर सिख को उसने गद्दार बोला है। और हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बैरिकेड तोड़ के एआईसीसी के अंदर जाएंगे और राहुल गांधी से मुख्यालय का घेराव करेंगे, उसके अंदर जाएंगे। बिल्कुल ठीक, और राहुल गांधी से माफी मंगवाएंगे। आपको लगता है राहुल गांधी माफी मांगेंगे? बिल्कुल भागने पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो गलत हरकत करी है उनको पक्का माफी मांगनी होगी। उनको गद्दार का डेफिनेशन भी पता है जी। गद्दार होता कौन है? जो भारत में रहकर भारत के बाहर जाकर सिखों के प्रति प्रतिशोध जाहिर करे। जब संसद में भारत के लिए कुछ नियम लागू किए जाते हैं, कुछ भलाई का काम किया जाता है, तब वो रनवे हो जाते हैं, तब भाग जाते हैं। तो सबसे बड़े गद्दार तो वही हैं। मैं उनको बिल्कुल, और आपके माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहूंगी कि सुबह जब आईना देखें, आईने में जो उनको चेहरा दिखेगा वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। आपको लगता है आप लोग लगातार मांग करें, माफी मांगने को लगता है कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे अपने इस वक्तव्य के बाद? मांगनी चाहिए, अगर उनमें थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, थोड़ी सी भारतीयता बाकी है। अगर नहीं है तो मैं उनको नमन करूंगी और उनको बोलूंगी भारत को छोड़ दें। भारत को छोड़ दें? नेता प्रतिपक्ष बोल रही है भारत को छोड़ दें। बिल्कुल, जो भारत का संविधान के लिए कोई उनकी प्रति श्रद्धालु नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जो भारत वासियों के लिए श्रद्धा नहीं है, जो सिख कम्युनिटी के लिए श्रद्धा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उनको रहना भी चाहिए, क्योंकि उनको भारत की संस्कृति ही नहीं पता। गद्दार उन्होंने खाली बिट्टू जी को नहीं कहा है, गद्दार उन्होंने कहा है पूरी सिख कौम को। जी हाँ, और देखिए 84 में जो दंगे हुए थे उसमें उन्होंने सिखों का नरसंहार करवाया था। उसके बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री कायदे से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी को बनाया उन्होंने। गद्दार वो लोग हैं, उनके डीएनए में गद्दारी है। और हम सभी डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि राहुल गांधी शर्म करो और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी ऐसे बयान देता हो। आज सिख धर्म को दिया, उससे पहले हिंदू धर्म को आतंकवादी बताता था। तो ऐसी मानसिकता के आदमी से क्या कर सकते हैं? इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक ऐसा आदमी ऐसे मतलब शब्द को सोच समझ के बोलना चाहिए। और क्या गद्दार, सिखों का बलिदान समझ सकते हैं। सिखों ने कितना अपने सर कटवा दिए उन्होंने देश के बलिदान के लिए। आपको लगता है माफी मांगेंगे राहुल गांधी? माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। गद्दार का मतलब समझते हैं, हाथ नहीं मिलाया, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा तो मैं गद्दार हूं। तो ये बहुत गलत मानसिकता है। सिखों का बलिदान पूरा संसार नहीं बोल सकता, हमारा देश नहीं बोल सकता कि सिखों के बलिदान के बिना इस देश की आज़ादी शून्य थी। हम बिना सिखों के इस देश की आज़ादी को सोच नहीं सकते थे। तो इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए राहुल गांधी को। इस तरह से 84 के अंदर इन्होंने सिखों को मारा, उनके गले में टेर डाले, ये उनकी मानसिकता है। और राहुल गांधी अमेरिका में जाके किससे मिलते हैं वो देखो, दुनिया को पता है वो किससे मिलते हैं। अमेरिका के अंदर बैठा है जो खालिस्तानी के समर्थन करता है, उससे जाके मिलते हैं। खालिस्तानी जो मांग कर रहे हैं खालिस्तान की, उससे जाके अमेरिका के जाके अंदर राहुल गांधी मिलते हैं। ये इनकी सोच है, इसलिए देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये बनाने वाले नहीं है। इनको विपक्ष के पद पे तो क्या, इनको होने नहीं चाहिए किसी पद पे भी, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रतिपक्ष है वो, नहीं होना चाहिए। ये इनकी मानसिकता है। जो सपने देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री की, सपने देख रहे हैं, कमाल की बात है। ये है इनकी मानसिकता कि लोगों के बारे में एक सरदार समुदाय को, ना इन्होंने मुसलमानों को छोड़ा, ना इन्होंने आज सिखों को छोड़ा। 84 में क्या हाल हुआ, अब इनकी मानसिकता ये है, दुनिया को पूरी उजागर हो चुका है कि यह है राहुल गांधी की मानसिकता। राहुल गांधी डूब मरो। आज जो राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को लेकर जो टिप्पणी करी है
वो गद्दार जो कांग्रेस पार्टी 84 के सिखों की पीड़ित जिसने आज तक माफी नहीं मांगी, उसकी दादी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सारे सिख कौम के हत्यारे होने के बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं है। आज 84 से 2026 आ गई है, ना इसमें माफी मांगी है, ना कोई हिसाब दिया इनकी सरकार के अंदर, केंद्र के अंदर हो या स्टेट के अंदर हो, आज तक इन्होंने कोई